गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूर। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो मेरा है वो एक्टिव ट्रेडर्स लोगों के लिए, स्पेशली जो ऑप्शंस में जो लोग काम करते हैं उसके लिए मेरे को लगता है यूज़फुल हो सकता है। जो पैसिव ट्रेडर्स है उनके लिए इसका एक पार्ट यूज़फुल हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, पहले तो दो जो डाटा मैंने अपडेट किया है वो बहुत सारे डाटाज आए, लेकिन मैंने पीएनबी का और लोधा का आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्लस के अंदर इस महीने के अंदर बेस्ट और वर्स्ट स्टॉक्स क्या थे, बेस्ट और वर्स्ट इंडाइसिस क्या थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मंथ एंड आ गया है। हमारी मार्केट बंद होने के बाद क्या क्या डाटा आया और मंडे मॉर्निंग को जब मार्केट खुलेगा ये क्या चीज़ को रिएक्ट करने वाला है, ये हमको पता होना चाहिए। ये जो मंडे आने वाला है विच इज विल बी 29 ऑफ जनवरी से लेके 5 फरवरी तक क्या डाटा आने वाले हैं, कौन से दिन के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, डेल्टा, थेल्टा, गामा, वेगा, ये सब साइड में, सबसे पहला मार्केट को मूवमेंट कौन लाता है, कॉज लाता है, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या कॉजेज आने वाले हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डिस्क्लेमर, मैं कोई भी प्रोफेशनल सर्विस ऑफर करता नहीं हूँ, ना ही ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन है। प्लीज़ अपने एडवाइज़र को कंसल्ट करें ट्रेड करने से पहले। तो नाउ वी हैव डन दिस। तो सबसे पहले ज़रा रिजल्ट शेयर कर लूँ। तो लोधा का रिजल्ट आया। सेल्स बहुत अच्छा उन्होंने सेल्स बताया, 65% तो उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ बताया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी ईपीएस को क्या हो गया? तो जो ईपीएस ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर 24% बताया, वो भी अच्छा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो 150% का अपग्रेड है, प्लस में उनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गया है। तो लोधा का जो रिजल्ट है ये तो वाकई में अच्छा रिजल्ट है, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी मार्केट का या एक बिल्डर का रिजल्ट है जो साइकिलिक होता है। अच्छा, पीएनबी, अब पीएनबी क्या कर रहा है सर? पीएनबी के अंदर अगर हम आ जाए तो जो पीएनबी है उसका रिजल्ट के अंदर क्या हुआ कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो उन्होंने बता दिया 16%। 16% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर हो गया, लेकिन उनका जो ईपीएस है उसका ग्रोथ तो ईयर ऑन ईयर बहुत जबरदस्त है, 250% का ग्रोथ बताया है उन्होंने, क्योंकि बेस लो था। अभी हो क्या रहा है, मेरे जितने भी वीडियोस आप प्रीवियस के देखेंगे, करीबन आप 8 वीडियो 10 वीडियो देखिए, तो मैं यही आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक में से निकाल के पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हैं। सब स्टॉक्स उसी के बाय हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, अभी जो पब्लिक सेक्टर की जो बैंक्स है वो लोग लोकल या जो कंज्यूमर के अंदर लोन के अंदर बहुत एक्टिव हो गए, जिसके वजह से उनका देखिए मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये दो हमने बात कर ली रिजल्ट्स की, कि ये दो रिजल्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला था। अभी हमको क्या देखना है कि भाई इस महीने के अंदर हम मोटा मोटा देख ले रहे कि भाई सबसे बेस्ट स्टॉक क्या था और सबसे वर्स्ट स्टॉक क्या था और इंडाइसिस क्या थे। तो अगर हम इंडाइसिस की बात करें या हम सेक्टर की बात करें, तो ये महीने के अंदर इन्फी का अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा। ऑयल एंड गैस का परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इंडेक्स का। सेमीकंडक्टर का, जो भी इंटरनेशनली सेमीकंडक्टर है या वो कंपनीज जो एआई के अंदर एक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर एक्टिव है, वो लोग के शेयर्स के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ रहा ये वीक के अंदर। और अगर हम मंथ की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसके जो इंडेक्स है वो ऊपर है। तो अभी वीक क्या रहा? तो जो वीक रहा वो था एचडीएफसी बैंक। इसके तो कई वीडियोस के अंदर हमने कई बात की, उसके कॉज को समझने की कोशिश की। मेन क्या है, क्यों गिरा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट वाज द रीजन फॉर द फॉल इन एचडीएफसी बैंक। अभी एक न्यूज़ आया है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलआईसी को परमिशन दे दी है कि इसके अंदर वो करीबन 9.99% तक अपना स्टेक बढ़ा सकता है। तो क्या एलआईसी इसको सपोर्ट क्रिएट करेगा? वो तो जो मैं मेरा डेली का वीडियो डालता हूँ तो इसमें मैं आपके साथ में प्राइस शेयर करता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका जो एचडीएफसी का फेयर वैल्यू क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, हमारे यहाँ क्या वैल्यू है, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। मीडिया का इंडेक्स जो है वो 10% गिर गया और कारण था जी। बैंक निफ्टी आज 8% मंथ ऑन मंथ के अंदर नीचे है, कारण है एचडीएफसी बैंक।
तो फाइनेंशियल वीक है, फाइनेंशियल निफ्टी क्यों वीक है? क्योंकि उसके अंदर वापस एचडीएफसी बैंक है। तो ये मोटा मोटा हम देखें ना तो जो प्राइवेट बैंक्स के कारण जो मार्केट में फॉल आया है, इसको छोड़ के कोई भी बड़ा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिला नहीं। अभी स्टॉक्स की हम बात करें कि भाई सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स क्या है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक क्या है, तो हम बेस्ट की बात कर ले तो ये महीने में आप देखिए, ये जो स्टॉक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने काफ़ी बड़ा करके रखा है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जिसमें शोभा हो गया, सीएट का एक रिजल्ट भी आया और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी आई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी रिजल्ट अच्छा आया, एमआरपीएल का तो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर किस तरीके से उसके अंदर फॉल आया, और मुझे लगता है कि अभी जो ये क्वार्टर का रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। मोमेंटम जो होना था वो मेजोरिटी अभी प्राइस के अंदर इनबिल्ट है, रिजल्ट में इनबिल्ट है। अच्छा, वह स्टॉक कौन से थे? पॉलीकैम, इसका हमने बात किया कि किस तरीके से उनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और अकाउंटिंग का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गया है। IEX ये एक कंपनी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है, उसका न्यूज़ खराब हो गया। HDFC बैंक का तो कई वीडियो में हमने कई डिस्कशन किए कि जो इसका जो रिजल्ट है ऐसा कोई खराब रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इन जनरल एक ट्रेंड है और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि इसका मर्जर हुआ था HDFC के साथ में, तो वो एक्सपेक्टेशंस निकल गया। तो ये जो आप देख रहे हैं लूरस लैब का, मैंने आपके साथ में शायद रिजल्ट शेयर किया था कि रिजल्ट तो बहुत मेरे को ख़राब लगा इसका, तो ये स्टॉक्स थे जो सबसे ज़्यादा खराब थे। ओके, अभी हमको क्या देखना है कि मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, मेरा ये वीडियो रिलीज़ किया था, तो मैं अभी क्या करूँगा, पहले तो मैं ये वीडियो देख लूँगा, तो जैसे ये वीडियो देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि गुरुवार के दिन ड्यूरिंग मार्केट आवर क्या हुआ था, वो एक मेमोरी के अंदर फ्रेश हो जाता है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के अंदर आदमी सब भूल जाता है। तो ये वीडियो मैं इसके लिए डालता हूँ कि आदमी ये खाली ये वीडियो देख लेवे तो उसको पूरा जो गुरुवार का जो एक्शन है वो उसके दिमाग में पूरा फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद में अभी मुझे क्या देखना है कि भाई गुरुवार को मेरी मार्केट तो बंद हो गई, फ्राइडे के दिन मेरी मार्केट बंद थी, लेकिन इंटरनेशनल तो सब चालू था, HDFC चालू था, ये चालू था, वो चालू था, सब वहाँ पे लिस्टेड है। तो हमारी मार्केट जो रिएक्ट करने वाली है HDFC को, ICICI को, तो मैं मॉर्निंग के वीडियो में आपको डाल दूंगा कि बाबा कैश फ्लो को क्या हुआ, ये सब जो टेक्निकल डिटेल्स है, जो कॉज है वो कॉज को हमको समझना है कि भाई फंड फ्लो को क्या हुआ, डेरिवेटिव्स के अंदर क्या हुआ, क्योंकि गुरुवार के दिन क्या था, गुरुवार के दिन एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, निफ्टी का एक्सपायरी था। तो मंडे के दिन मॉर्निंग को ट्रेड लेने से पहले हमको डेरिवेटिव्स का डाटा देखना, उसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, स्पेशली ऑप्शन राइटर्स लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो ऑप्शन राइटर हूं, तो मैं मार्केट को ऑप्शन राइटर के नजरिए से देखता हूं, मैं फंडामेंटल देखता हूं, फिर मैं कॉस्ट देखता हूं, फिर मैं डेरिवेटिव डाटा देखता हूं, मैं कैश फ्लो देखता हूं। तो इतने सारे डाटाज देखने के बाद हम एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो गुरुवार को 3:30 को बंद हो जाने के बाद हमारा RBI का डाटा आया, तो RBI का डाटा आया, USA का डाटा आया, USA का जॉब का डाटा आया, वहाँ पे GDP का डाटा आ गया, और जॉब्स का डाटा और इन्वेंटरी का डाटा, न्यू होम सेल्स का डाटा, ये सारे डाटा जो आए ये मजबूत आए, अच्छे डाटा आ गए, लेकिन हमारी मार्केट उसको रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि हम बंद थे। तो क्या डिफरेंशिएट हो गया ये हम मॉर्निंग के वीडियो में देखेंगे कि कितना डिफरेंशिएट हो गया हमारी मार्केट बंद होने के बाद मार्केट कहां तक गई। अभी फ्राइडे के दिन हमारा और ऑस्ट्रेलिया दोनों का मार्केट बंद था, लेकिन डाटा आना चालू थे, वहां पे तो मार्केट चालू है। CPI का डाटा जापान का आ गया, जापान के बहुत सारे डाटाज आ गए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डाटा जो आया वो RBI की तरफ से अगेन आया, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक लोन ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये 15 दिन में एक बार ये डाटा आता है, तो हमारे देश के अंदर जो लोन का ग्रोथ है वो 20% है और डिपॉजिट का ग्रोथ है 13%। तो क्या हो रहा है, फंड्स की कमी हो रही है। तो फंड्स कमी होने के वजह से क्या होता है कि लिक्विडिटी कम पड़ती है, लिक्विडिटी कम पड़ती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाते। तो RBI क्या स्टेप लेगा वो हमको देखने का रहता है। अच्छा, फॉरेक्स का डाटा आ गया, तो फॉरेक्स हमारे देश के अंदर 6.18 था, उसका 6.16 हो गया, तो इसका इफेक्ट
कल डायरेक्टली मंडे जब मार्केट खुलेंगी तो इसके अंदर यूएसडी आईएनआर पे हो सकता है। तो पहले हमको तो मॉर्निंग के अंदर क्या करना है, यूएसडी आईएनआर को देखना है। हमारा जो गवर्नमेंट का 10 ईयर का यील्ड है उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद में क्या हो गया, वापिस से यूएसए के अंदर मेरे जो जूने वीडियोस है, जो मैंने थर्सडे के दिन जो ये वीडियो मॉर्निंग में डाला था, थर्सडे मॉर्निंग का जो मेरा वीडियो है, मैं कोशिश करता हूं जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं कि मैं मॉर्निंग में एक वीडियो डालता हूं कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है, और इवनिंग में एक वीडियो डालता हूं कि भाई मार्केट में क्या हुआ। ये 2 वीडियोज रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा। आप मेरे ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो इमीडिएटली आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई। तो अभी मॉर्निंग में हमने क्या किया था, मॉर्निंग के वीडियो में हम इसके लिए आए थे कि हम लोग जब ये डाटा देखेंगे तो इसके अंदर ये सारे डाटा को एनालाइज करते हुए हम मॉर्निंग के अंदर इस डाटा को डाल देंगे। ओके, तो अभी ये क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पे आ जावे कि ये सारे जो डाटाज आए, ये डाटाज को हमारी मार्केट ने अभी तक रिएक्ट की नहीं है। सैटरडे के दिन क्या हो गया, सैटरडे के दिन ये सारा डाटाज आता है जो बताता है कि ओपन इंटरेस्ट, कौन सी स्क्रिप्ट, कौन से इंडेक्स के अंदर, कौन सी करेंसी के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट है। ये आ गया चाइना का डाटा। अभी मेरी मार्केट खुलेंगी सुबह 9:15 बजे मंडे के दिन, तो मंडे के दिन मेरी मार्केट ओपन होने से कोई भी डाटा नहीं है। ओके, लेकिन अभी तक जो डाटा आ गया है उसका रिएक्शन मार्केट के अंदर कैसा रहा, अगर एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो जो हमारा जो यूएसए का 10 ईयर है उसमें तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कॉमोडिटी के अंदर क्रूड बहुत बढ़ गया है। क्या क्रूड 85 क्रॉस करेगा, और 85 अगर क्रॉस करता है तो हमको क्या स्ट्रैटेजी लेने की है ऑप्शंस के अंदर, ये हमको देखना पड़ेगा। इंडाइसिस के अंदर अगर हम देखें तो ये जो इंडाइसिस है सब ऑलमोस्ट जहाँ थे वहीं है, कोई इसके अंदर बड़ा चेंजेस नहीं आया है। लेकिन हमारे जो ईटीएफ, निफ्टी का ईटीएफ लिस्टेड है यूएसए मार्केट के अंदर, एचडीएफसी, आईसीसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डी, ये सब यूएसए में लिस्टेड है। तो उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट आया, ये कल मॉर्निंग के वीडियो में मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे सर कि रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये महीने के मंथ के जो इंडाइसिस और स्टॉक्स थे ये शेयर किए। आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर क्लोजिंग ऑन थर्सडे अभी तक क्या डाटाज आ गए वो आपके साथ शेयर किए। तो इसको क्या होगा, मार्केट मंडे मॉर्निंग को रिएक्ट करने वाला है। तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल जो हिट होएगा वो ये सब डाटा को एनालाइज करते हुए 15 मिनट का कैंडल बनेगा। तो फिर हमको क्या देखना है कि फर्स्ट 15 मिनट के बाद में मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, वो तो आने वाला तो ये लोग जो है ना, ये लोग जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो आप ये मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो लोग शायद प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते या नहीं करते या जिनको करनी है, तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर एक मेरा वीडियो है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। वो बेस बनाता है कि ये जो पूरा गुरुवार की रात का, फ्राइडे का, सैटरडे, संडे, मंडे मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले जो भी डाटा आ गया वो पहले 15 मिनट के कैंडल को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए कि हमारा निफ्टी खुलता है 1% नीचे, मान लीजिए थ्योरेटिकली 1% नीचे को, तो क्या ये 1% जस्टिफाइड है? अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो इमीडिएटली उसके अंदर रिबाउंड आएगा। अच्छा, 1% अगर ऊपर खुलेगा, एक्चुअली खुलेंगे का ऐसा कोई अभी तक कारण में कोई, मान लीजिए कि 1% ऊपर खुलता है तो क्या वो जस्टिफाइड है? अगर वो 1% ऊपर खुलता है, वो जस्टिफाइड नहीं है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल से आप देखेंगे कि उसके अंदर सेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमको ये भी देखने का है कि अभी मंडे के दिन क्या होने वाला है। तो मंडे के दिन क्या होने वाला है, मंडे जो तारीख है वो 29। मार्केट सबसे पहले फर्स्ट कैंडल में तो ये सारे डाटा को रिफ्लेक्ट करेंगी। उसके बाद में क्या है कि वो क्रूड 84 के पास पहुंच गया है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी वो हमको देखने का रहेगा मंडे मॉर्निंग को। उसके बाद में मिड कैप जो है उसका एक्सपायरी है, उसका बर्थडे है, यूएसडी आईएनआर की एक्सपायरी है।
हमारा जो ये जो है बीएसई के अंदर क्या है, हमारा बैंक का जो इंडेक्स है उसका ट्रेडिंग होता है ऑप्शंस के अंदर, तो उसका एक्सपायरी है। तो ये डाटा मंडे के दिन ये 3 चीज की एक्सपायरी होंगी। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कोई डाटा इसके अंदर है ही नहीं। तो क्या मंडे मॉर्निंग के अंदर 10 बजे के गया सॉरी 9:30 बजे के बाद में क्या लोग स्ट्रेडल प्ले करेंगे, शॉर्ट स्ट्रेडल करेंगे, कि क्या वो लोग इसको स्ट्रैंगल प्ले करेंगे? तो ये सारी चीज ऑप्शन मार्केट से हम लोग को देखनी पड़ेंगी। शॉर्ट स्ट्रेडल जो लोग ऑप्शंस में नहीं है इसको मैं बताऊं, शॉर्ट स्ट्रेडल तब प्ले किया जाता है जब उनको लगता है कि आज अक्खे दिन में मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई डाटा ही नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट्स तो आने वाले, तो रिजल्ट्स मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी लाएंगे। तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर किया था कि कौन कौन सी निफ्टी के जो हैवी वेट्स है उसके रिजल्ट्स आ गए। देखो सबसे पहले तो क्या है कि रिजल्ट आने चाहिए, रिजल्ट आएंगे तो वो इंडेक्स के आने चाहिए, इंडेक्स हैवी वेट के आने चाहिए, तो ही इंडेक्स के अंदर ये होने वाला है, अप एंड डाउन होने वाला है। तो मंडे क्या होने वाला है, निफ्टी का जो आईटीसी है वो एक हैवी वेट है, आईटीसी का मंडे के दिन रिजल्ट आएगा। अभी सवाल ये है कि क्या वो ड्यूरिंग मार्केट आवर आता है कि मार्केट आवर के बाद आता है, वो उसका भी हमको प्रोविजन करके चलना है अगर हम ऑप्शन राइटिंग करते हैं या हम शॉर्ट स्ट्रेडल प्ले करते हैं। तो मंडे के दिन क्या है सर, आईटीसी का रिजल्ट आएगा, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आएगा। अभी ये बजाज फाइनेंस और आईटीसी जो है वो किसी न किसी इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है, तो वो मूवमेंट क्रिएट करेंगे इंडेक्स के अंदर, और इंडेक्स के अंदर मूवमेंट होएगा तो पूरे सेक्टर के अंदर होएगा। तो ये 2 चीज को हम लोग को पकड़ के चलना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद में सर और क्या आने वाला है, गेल का रिजल्ट आएगा, बीपीसीएल का रिजल्ट आएगा, माइक्रो का रिजल्ट आएगा। तो मंडे मॉर्निंग के अंदर जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको पूरा एक कोशिश करूंगा कि पूरा लिस्ट दे दूं कि कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये हमने बात की मंडे की। अब मंडे के बाद अगर हम चलते हैं, मंडे के दिन मान लो कि 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हो गया, मंडे को हम आ जावे और मंडे के दिन 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हो जाता है। ये मंडे में हम आ गए, ये आ गए हम मंडे मॉर्निंग में। तो मंडे मॉर्निंग के अंदर हमारा मार्केट बंद हो जाने के बाद कोई बड़ा डाटा आ रहा है क्या, ये हमको देखने का रहता है, स्पेशली उन लोगों को जो लोग ओवरनाइट प्ले करते हैं। तो ओवरनाइट मेरा 3:30 बजे मंडे बंद हुआ और ट्यूसडे के दिन मेरा मार्केट खुला, उसके बीच में कोई बड़ा डाटा आता नहीं है। अभी ट्यूसडे के दिन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स क्या डाटा आने वाला है, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट आवर्स के बीच में जो डाटा आने वाला है ये बहुत सारा यूरोप का और यूके का डाटा आने वाला है। तो इसके वजह से जो करेंसी पेयर प्ले करते हैं जैसे कि यूएन आईएनआर है, पाउंड और आईएनआर है, उसके अंदर हमको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है और डॉलर इंडेक्स के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इसके वजह से क्या कि जर्मन का जीडीपी का डाटा आएगा, तो जर्मन जो है वो तो यूरो का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो उसके वजह से जो बेस मेटल है, करेंसी के वजह से बेस मेटल है, इसके अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी ट्यूसडे के दिन मेरी मार्केट में क्या होने वाला है, तो ट्यूसडे के दिन जो होता है वो फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, प्लस के अंदर बजाज फिनसर्व का रिजल्ट आने वाला है। अभी फिर सवाल ये है कि ड्यूरिंग मार्केट आवर आएगा कि मार्केट आवर के बाद आएगा, कोई बड़ा डाटा ऐसा तो आता नहीं है। तो डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट है ट्यूसडे के दिन, तो फार्मा के इंडेक्स के अंदर अगर ये ड्यूरिंग मार्केट आवर आया या मार्केट आवर के बाद आया तो गैप अप और गैप डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी ट्यूसडे के दिन जब मेरी मार्केट बंद हो जाएंगी उसके बाद क्या डाटा आएगा, तो देखो यहाँ पे यूरोप का जीडीपी का डाटा बता रहा है। यूरोप का जीडीपी का डाटा एक सेंसिटिव डाटा होता है और एक करेंसी मार्केट को इफेक्ट करता है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 3:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन करेंसी मार्केट तो 5 बजे तक चलती है। तो जो लोग यूरो आईएनआर प्ले करते हैं वो लोग के लिए ये सेंसिटिव डाटा है। हमारा मार्केट बंद होने के बाद यूएसए के बहुत सारे सेंसिटिव डाटाज आ रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे सेल्स का आएगा, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का आ जाएगा, जॉब का डाटा आ जाएगा। अब वेडनेसडे को मार्केट खुलने से पहले क्या डाटा आ रहा है, पहले तो ये क्रूड का डाटा आ जाएगा, ओके। फिर
साउथ कोरिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ जाएगा, जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का इतना सारा डाटा आएगा, चाइना का डाटा आएगा। तो मेरी मार्केट खुलेंगी उससे पहले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आएंगी। तो मेरी मार्केट जब खुलेंगी तो ये सारे डाटास को रिएक्ट करेंगी। तो जब ट्यूसडे के दिन मैं जब कोई भी पोजीशन लेता हूँ क्लोजिंग में, तो ओवरनाइट के लिए तो मुझे इन सारे डाटा का प्रोविजन करना है कि इंटरनेशनल मॉर्निंग के अंदर ये सब चीज़ का वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब वेडनेसडे के दिन मेरी मार्केट के अंदर क्या होने वाला है कि बैंक निफ्टी का रिजल्ट आएगा। अब बैंक निफ्टी का रिजल्ट आएगा, उसके साथ में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आएगा, अंबुजा का रिजल्ट आएगा, अडानी विल्डमार का रिजल्ट आने वाला है, सन फार्मा का रिजल्ट आने वाला है, जिंदल स्टील का रिजल्ट आने वाला है। अब ये ड्यूरिंग मार्केट आए तो ये वॉलेटिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट से हो सकती है। अच्छा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का जो इंडेक्स है उसमें तो ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरी बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। अभी वेडनेसडे के दिन जब 3:30 बजे मेरी मार्केट बंद हो जाएंगी, उसके बाद क्या, ये 3:30 बजे मेरी मार्केट बंद हो गई। 3:30 बजे के बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो है ये फेडरल डेफिसिट का डाटा देने वाली है। ओके, 3:30 बजे के बाद में 3:30 बजे के बाद जब ये डाटा आएगा ना, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बॉन्ड मार्केट पे पड़ेगा, यूएसडी आईएनआर पे पड़ेगा। तो इसका हमारी मार्केट तो स्टॉक मार्केट तो बंद हो गई, लेकिन ये डाटा का इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। फिर 5 बजे वापस से आरबीआई एक पॉलिसी जो रिव्यू है वो डिक्लेयर करने वाली है। यूएसए का इतना सारा डाटा आ रहा है, और शाम को 5:30 बजे हमारा जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसका ये डाटा रिलीज होगा। अब ये डाटा रिलीज होगा, इसका इफेक्ट डेफिनेटली नेक्स्ट दिन मॉर्निंग के अंदर उन स्टॉक्स पे पड़ेगा, जैसे कि कोल इंडिया के ऊपर पड़ सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पड़ सकता है, गैस वाली कंपनीज पे पड़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज पे पड़ सकता है, और पड़ता ही है। इसका जो रिजल्ट का जो डाटा आता है आज नहीं तो कल, ये स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइजेस के ऊपर, स्टॉक प्राइजेस के ऊपर इसका इफेक्ट आता ही आता है। लेट सवेर आता है, लेकिन आता है। कनाडा का जीडीपी आ गया। रात को 9 बजे जो है पूरा क्रूड का डाटा आता है यूएसए का, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, क्रूड के ऊपर पड़ेगा। क्रूड अगर 85 क्रॉस कर गया तो हमारी स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे पड़ेगा। तो ये वेडनेसडे की आफ्टरनून में मार्केट बंद होने से पहले अगर मैं ओवरनाइट पोजीशन रखता हूं तो इन सारे डाटास का मेरे को प्रोविजन करना है, मेरे को हेजिंग करना है, ठीक है ना। अभी क्या हो गया सर, गुरुवार आ गए, तो बुधवार के दिन की मैंने आपसे बात की कि बुधवार के दिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बीओबी का रिजल्ट है। अब गुरुवार के दिन क्या होने वाला है, गुरुवार के दिन सबसे पहला हमारी मार्केट के अंदर जो निफ्टी है, निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज क्या होने वाला है कि बुधवार की रात को फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, लेकिन हमारी जो मार्केट तो वहां पे तो रात को 12:30 बजे आएगा, हमारी मार्केट तो बंद रहेंगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि पूरी मार्केट के अंदर, क्योंकि रात को 12:30 जब यूएसए में बनती है, पूरा एशिया तो बंद रहता है, तो एशिया मार्केट के अंदर गुरुवार की मॉर्निंग के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकता है। इंटरेस्ट रेट कट होगा उसका तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन कॉमेंट्री क्या है, क्योंकि ये पूरी मार्केट जो चलती है ना वो कॉमेंट्री के ऊपर चलती है। ये क्या होने वाला है तो सबको मालूम रहता है, एक स्टेटमेंट यहां से वहां मार्केट को घुमा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है गुरुवार की मॉर्निंग की ट्रेडिंग के लिए, प्लस निफ्टी की एक्सपायरी है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा गुरुवार के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा आप देखिए, यहाँ से लेके ये हमारी मार्केट खुलेंगी यहाँ पे, तो ये जो डाटा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जापान का आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई चाइना का आएगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि बेस मेटल के जो प्राइस है, कॉमोडिटी प्राइजेज है, इसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा और हमारी मार्केट बंद रहेंगी। तो जब मार्केट हमारी खुलेंगी, अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बड़ी वॉलेटिलिटी आती है तो हमारी मार्केट जो है वो गैप अप और गैप डाउन गुरुवार के दिन खुल सकती है। अच्छा, अभी ड्यूरिंग मार्केट आवर क्या होने वाला है, 10:30 बजे हमारा आईएनआर का
मार्केट का पीएमआई आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा। 11:30 बजे हमारा बजट आएगा, और बजट भी आएगा और निफ्टी का ये भी है, व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सपायरी भी है। तो बजट जो है वो तो खाली ये लोग, क्योंकि हमारा इलेक्शन ड्यू है, तो ये तो खाली ये लोग क्या करने वाले हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो डाटा पेस्ट करेंगे कि भाई ये हो गया और ये होने किया है हमने। और जो मेजर जो बजट आएगा वो तो अभी इलेक्शन के बाद में आएगा, है ना। 2024 के अंदर हमारे देश के अंदर 2 बजट सेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो बजट सेशन है वो 31 तारीख से लेके मेरे ख्याल से फरवरी की 9 तारीख तक हमारे देश के अंदर बजट सेशन चलने वाला है। तो उसके अंदर जो भी कमेंट्री आती है या क्या कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है, इसके वजह से हमारी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। रशिया का डाटा आ जाएगा गुरुवार को। अच्छा, गुरुवार को रिजल्ट क्या आ रहे, तो अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी पोर्ट है, इंडियन होटल्स है, बाटा है, टाइटन है, ये सबके रिजल्ट्स आने वाले हैं गुरुवार के दिन। अभी गुरुवार के दिन मेरी मार्केट इस वॉलेटिलिटी के साथ बंद होएंगी। जो भी बजट का जो आने का था वो उसके साथ में बंद होएंगी। 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो जाएंगी तो ओपेक का मीटिंग का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, यूरो का सीपीआई का डाटा आ जाएगा। ये सारी जो भी देख रहे, देखो यूके का, वहाँ का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका कमेंट्री आने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो हमारी जो करेंसी मार्केट है ये एक्टिव रहेंगी। करेंसी मार्केट जो है वो हमारी एक्टिव रहने वाली है। अच्छा, यूएसए का क्या होएगा, यूएसए का हमारी मार्केट के बंद होने के बाद में गुरुवार जो होता है वहाँ पे वीकली जॉब डाटा आता है। वीकली जॉब डाटा आएगा, प्लस के अंदर यूएसए का पीएमआई आएगा। यूएसए का जो पीएमआई आएगा और जो जॉब डाटा आएगा, ये पूरी मार्केट के अंदर गुरुवार फ्राइडे के दिन मॉर्निंग के अंदर, फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर एशिया मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ला सकती है। तो हमारा जो मार्केट है वो वापस गैप अप और गैप डाउन हो सकता है। तो हम जब ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान में रखते हैं और इसका प्रोविजन हमको लेके ही चलना है कि भाई गैप डाउन होएगा तो मेरा क्या होएगा और गैप अप होएगा तो मेरा क्या होएगा। तो ओवरनाइट पोजीशन जो है इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट एक ऑप्शन राइटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, या ऑप्शन राइटर क्यों, कोई भी आदमी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर पोजीशन लेता है तो सबसे पहला उसका ड्यूटी होता है, उसका कर्तव्य होता है, वो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट। तो हमको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा, फ्राइडे की मॉर्निंग को क्या होने वाला है, तो फ्राइडे के दिन सेंसेक्स का हमारा एक्सपायरी रहता है, यूएसडी आईएनआर का एक्सपायरी रहता है, बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट आने वाला है, इंडिगो का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो इसके अंदर फ्राइडे के दिन इन कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपायरी रहेगा, और प्लस के अंदर क्या होएगा, हमारी मार्केट ओपन होने से पहले ये जो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी आ गई, जो डाटा आ गया वो आ गया, लेकिन मॉर्निंग के अंदर कोई डाटा है ही नहीं। ड्यूरिंग मार्केट आवर कोई डाटा है क्या, नहीं, ड्यूरिंग मार्केट आवर डाटा भी कोई नहीं है। तो ये लोग फ्राइडे के दिन वापस से शॉर्ट स्ट्रैडल प्ले करेंगे क्या, तो ये अपने को देखने को फ्राइडे, ऐसा तो क्या है सर, जैसे जैसे मैं वीडियो डेली का वीडियो डालते जाऊंगा ऐसा हम लोग इसके ऊपर बात करते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ होने वाली। ये वीडियो बनाने का कारण क्या है कि हमको एक व्यू मिलता है कि पूरा जो वीक है वो पूरे वीक के अंदर क्या क्या डाटा आने वाले हैं, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है। अच्छा, फ्राइडे के दिन अगर मैं पोजीशन लेता हूँ, ओवरनाइट पोजीशन लेता हूँ फ्राइडे के दिन, तो मेरे को सैटरडे संडे का रिस्क मेरे गले में रहता है। आरबीआई का डाटा जो रिलीज होता है फ्राइडे के दिन उसका रिस्क मेरे गले में रहेगा। प्लस के अंदर फ्राइडे के दिन क्या होने वाला है कि यूएसए के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज होने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली जॉब डाटा। तो ये जो मंथली जॉब डाटा है ये पूरे बॉन्ड मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट आ सकता है। तो एशिया के अंदर मंडे मॉर्निंग को वॉलेटिलिटी ला सकता है और इसके वजह से हमारा निफ्टी गैप अप और गैप डाउन हो सकता है। तो ये सारी चीज थी। सैटरडे के दिन कोई डाटा अभी तक मेरे को बड़ा दिख नहीं रहा है, और मंडे की मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले तो कोई डाटा आता नहीं है अदर देन चाइना का और जापान का सर्विस पीएमआई। अगेन मंडे के दिन जो 5 फरवरी है तो हमारा इंडिया का सर्विस पीएमआई आने वाला है जो बैंक निफ्टी के लिए सेंसिटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन तब तक तो मेरे काफ़ी वीडियो आ चुके होंगे, अगर वक्त रहा, टाइम रहा तो सैटरडे या संडे के दिन वापस से मैं वीकली अपडेट का जब वीडियो डालूंगा तो ये सारी बातें उसके अंदर डिस्कस हो जाएंगी।
तो सर अभी हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि हमने ये अभी तक जो देखा वो ये देखा कि पहले तो क्या हुआ थोड़े में, क्या हो सकता है वो हमने देखा। अगर हम इंडेक्स की बात करें अभी दोस्तों, अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे डाटा में और वीडियो में दम है ऐसा मैं समझता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। तो ये कैंडल को सर आप अवॉइड करेंगे। 1 2 3 4 5 ये पूरा वीक का आप यहाँ पे देख रहे हो। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन एक सेल ऑफ आ गया और निफ्टी जो है उसके रिबाउंड के अंदर है। वो सेल ऑफ को हजम करता है या नहीं करता है, ये हमको देखने का रहेगा इस वीक के अंदर। कि हमने कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि 21,500 का जो लेवल है ना वो बहुत सेंसिटिव है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलो वीकली ऑप्शंस देखते हैं, लेकिन अगर मंथली ऑप्शन देखेंगे तो 21,500 के ऊपर कॉल राइटिंग भी हुआ है और 21,500 पे पुट राइटिंग भी हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लोग ये व्यू बना के चल रहे हैं कि मार्केट साइडवे रहेगा। मैं ये फरवरी महीने के एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, 29 फरवरी। तो अभी तक लोग ये व्यू बना के चल रहे। दोनों के अंदर प्रीमियम कितना मिल रहा है, इसमें 350 मिल रहा है, इसमें 350 मिल रहा है। तो करीबन लोगों को 700 रुपये का यानी 700 पॉइंट का उनको प्रीमियम मिल रहा है। और लोग कोशिश करेंगे कि ये 700 प्रीमियम वो खा जाए। जो पुट राइटर है उनका तो यही मेंटेलिटी होने वाला है। तो अभी तक निफ्टी में ये हो रहा है कि ये फॉल का कारण कौन बना। तो ये फॉल का कारण आप मंथली बेसिस पे देखते हैं तो हमारा जो HDFC बैंक 16% डाउन है इस मंथ के अंदर। और हमारा ये जो है क्या बोलते हैं एक्सिस बैंक 5% डाउन है। ये दो डाउन है। तो सपोर्ट किसने किया, भारतीय एयरटेल 12%, रिलायंस 4% ये महीने के अंदर बढ़ गया। तो मैंने तो कई टाइम पहले रिलायंस बाय का दिया था, लेकिन रिलायंस के कंपैरेटिवली अगर हम दूसरी ऑल मार्केटिंग कंपनी करते हैं तो वो लोग रिलायंस से ज़्यादा बढ़ गई है। इन्फी 8% बढ़ गया। इन्फी ने, रिलायंस ने इसको निफ्टी को सपोर्ट किया है, नहीं तो ये और नीचे होता हमारा निफ्टी। लेकिन इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अभी देखिए ये पब्लिक सेक्टर का इंडेक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो पिंक लाइन के ऊपर है और ये लोग पिंक लाइन के नीचे है। बैंक निफ्टी भी नीचे और फाइनेंशियल निफ्टी भी नीचे। इसका कारण क्या कि ये जो सेल ऑफ आया वेडनेसडे के दिन, वेडनेसडे थर्सडे सॉरी मंगल के दिन आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्राइडे को तो छुट्टी था। तो ये जो नीचे आया, ये नीचे आने का कारण क्या था सर, अगेन HDFC। तो HDFC जो है वो यहाँ पे देखिए पूरा जितना भी प्राइवेट बैंक है सब आपको रेड में दिख रहा है, अदर देन एक्सिस ICICI बैंक। लेकिन जितनी भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो सब स्ट्रांग है, बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ के। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट कैसा आता है इसके ऊपर ये पूरी कहानी बनने वाली है। अगर फाइनेंशियल निफ्टी को हम देखें तो सब रेड के अंदर है, अदर देन श्रीराम फाइनेंस। उसके अंदर भी एक कुछ न्यूज़ आया है। वो न्यूज़ क्योंकि हम लोग इसको इतना एक्टिव ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसके अंदर भी एक न्यूज़ आज इस वीकेंड में आया है। तो ये क्या कर रहा है वो हमको देखने का रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये दो काम तो आप कर ही लो। और इसके बाद में क्या है कि मेरा जो सजेशन ऐसा है कि आप ट्रेड करने से पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आप देखेंगे तो पूरा गुरुवार के दिन मार्केट को क्या हुआ ये आपके पूरा मेमोरी के अंदर ताजा हो जाएगा। और ये वीडियो तो आप देखेंगे तो पूरा आने वाला वीक आपके सामने मैंने खोल के रख दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अभी मंडे मॉर्निंग जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो पर्टिकुलर न्यूज आया है उसका किस तरीके से रिएक्शन आया, और फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इस वीक के अंदर क्या होता है और वहां से मार्केट कहां घूमती है ये देखने का रहेगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।